टॉप 5 गवर्नमेंट स्कीम जहां पर आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना है बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। इससे पहले बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करके आप 12 to 15% की रिटर्न कमा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको ऑफर करती है, और अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 8 to 12% का रिटर्न आप आराम से कमा सकते हैं। और सबसे खास बात तो इसकी ये है कि आप जितने अमाउंट का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सारा का सारा अमाउंट सेफ होता है। और आज की इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि आज की इस वीडियो के एंड में मैं आपको दो ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आप एज अ माइनर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी एज 18 ईयर से कम है तब भी आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहां पर आप 12% के रिटर्न्स भी कमा सकते हैं। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं उन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जहां पर आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना है वो है एनपीएस का। एनपीएस का फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन स्कीम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम लॉन्च की थी 2004 में। इनिशियली स्कीम के अंडर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन्वेस्टमेंट करते थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम सभी को अलाउ कर दिया इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपकी एज 18 ईयर से लेकर 70 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए और एनपीएस का लॉक इन पीरियड होता है 15 ईयर्स का। अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको 10% से लेकर 12% के रिटर्न्स आराम से कमाने को मिलते हैं। और नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने की सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि आप जितने भी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट को मैनेज करते हैं, यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके देते हैं। और बेसिकली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है इक्विटीज में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और इसी के साथ साथ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और पीएफआरडीए एनपीएस को रेगुलेट करता है, मतलब एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करना एक सेफ ऑप्शन है। और सबसे खास बात यह है कि अगर आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको सेक्शन 86 के अंडर आपको बहुत सारे रिबेट्स मिलते हैं। अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना एक सेफ ऑप्शन है। अब हम चलते हैं सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर, और सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं और इसी के साथ साथ इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको कितने रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैंने यूट्यूब पर वीडियोस पब्लिश की है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको मोटे मोटे शब्दों में कहूँ तो यहाँ पर एसजीबीस को मेंटेन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई मिलकर। मतलब अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जहां पर लिखा होता है कि आपने कितने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, कितने का गोल्ड आपके पास है। और इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की सबसे खास बात यह है कि गोल्ड आपको फिजिकल फॉर्म में रखना नहीं पड़ता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब कभी भी हम लोग फिजिकल गोल्ड को परचेज करते हैं तब यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ते हैं, लेकिन इस केस में ऐसे चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा आसान है। आप अपने डीमैट अकाउंट जहां पर आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो वहां से भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर 2.5% का रिटर्न भी मिलता है। इसी के साथ साथ आपको प्राइस एप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिलता है। तो डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 8 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करना है। तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो है पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम। इसे हम लोग पोस्ट ऑफिस MIS के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आप मिनिमम 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 4,50,000 का। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 10 से 12% के रिटर्न मिलते हैं, प्लस आपने जितने भी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है वो सारा का सारा सेफ रहता है। पोस्ट ऑफिस MIS में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाना है और यहाँ पर फॉर्म भर के अप्लाई करना है। आप फर्स्ट मंथ से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। ये इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का मुझे सबसे खास फीचर लगा है। तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को भी चेकआउट कर लेना। चौथा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में करेंटली आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिलता है जो कि एफडी और आरडी के कंपैरिजन में ज्यादा है। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि आप अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1,50,000 का एग्जाम्पशन मिलता है सेक्शन 80C। और अगर आपको पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप बैंक के पास भी जा सकते हैं और इसी के साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस से भी। लेकिन एक सबसे खास बात है जो पीपीएफ को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। अगर आपकी एज 18 साल की है तो आप यहाँ पर पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अकाउंट ओपन करवा सकते हैं अपने गार्डियन की मदद से। क्योंकि अगर आपको स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करना होता है तो यहाँ पर मिनिमम आपकी एज 18 ईयर्स का होना बहुत जरूरी है। लेकिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ऐसी स्कीम है जहां पर आपकी एज मैटर नहीं करती है। अगर आप एक माइनर हो, आपकी एज 10 साल से ज्यादा है, तब भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करवा सकते हो। तो डेफिनेटली एज अ माइनर आपको इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को भी चेक करना है क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए है तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। और आज की वीडियो का आखिरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो है नेशनल सेविंग स्कीम का।
और नेशनल सेविंग स्कीम को स्मॉल सेविंग स्कीम भी कहा जाता है और यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 5 ईयर्स के लिए। तो अगर आपके इन्वेस्टमेंट के 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो यहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आप रिन्यू भी करवा सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में कम से कम आप 1000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 1000 के मल्टीपल्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस इन्वेस्टमेंट स्कीम की सबसे खास बात यह है कि अगर आपकी एज 10 ईयर्स की है, अगर आप एक माइनर हैं तब भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आपकी एज 10 साल से कम है तो भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 10 साल से कम है तो आपको गार्डियन की जरूरत पड़ेगी। और इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की सबसे खास बात है इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का टाइम पीरियड, क्योंकि 5 साल का टाइम पीरियड 15 साल के टाइम पीरियड से काफी कम है। और अगर आप एज अ माइनर 10 साल के एज से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करवाते हो अपने पेरेंट्स से, तब यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे और फ्यूचर में आपके एजुकेशन को भी आप फंड कर सकते हो। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। और अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।